गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 11 के पार्ट 8 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। नए एक्सरसाइज 11.1 के 1 का ये रहा 9वां प्रश्न। एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिसमें भुजाओं कर्ण को छोड़कर की लंबाई 2.2 सेंटीमीटर और 2.2 सेंटीमीटर है। तब एक दूसरा समरूप त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की भुजाओं की 5/3 गुनी है। इसके पहले हम लोग अंश छोटा और हर बड़ा वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन बना रहे थे, किंतु यहाँ अंश बड़ा है और हर छोटा है तो थोड़ा सा इसका विपरीत हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। सपोज दैट रफ वर्क में हम सबसे पहले एक रेखाखंड BC 2.2 सेंटीमीटर का यहाँ लेते हैं। ये हमारा 2.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हुआ। अब अगली अवस्था में हम बिंदु B पर 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, इसलिए 90 डिग्री कोण बनाना अति आवश्यक है, इसलिए कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता ही है। यहाँ ये 90 डिग्री कोण हमने बनाया। अब B बिंदु से हम 2.2 सेंटीमीटर के चाप से इसे इस तरह डिवाइड करते हैं। अगर हमारा ये बिंदु जो कटान बिंदु हुआ इसका नाम उसी तरह A दे देंगे, यानी A, B और C हमें मिल चुका है और AC को मिला देंगे। इस तरह मिलाने के बाद हमारा ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्योंकि यहाँ अंश बड़ा है, 5/3 है, इसलिए हम CBC रेखाखंड को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह A इसे भी आगे बढ़ाते हैं। इस तरह आगे बढ़ाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम इस त्रिभुज के बाहर एक समरूप त्रिभुज बनाएंगे। अब वही प्रक्रिया, वही तरीका, यानी हम B के बिंदु से एक न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचेंगे जिसका नाम BX रख देंगे। इस बिंदु पर अब हम इसे 5 बराबर भागों में इसे डिवाइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब हम यहाँ से इसका नामकरण कर देंगे, यानी B1, B2, B3, B4 और B5। अगले स्टेप में हम B3 को C से मिला देंगे। यहाँ B3 है, इसे हम C से यहाँ मिला देंगे। इस आधार पर इसके समानांतर हम B5 खींचेंगे। B5 यानी B3C पैरेलल टू B5। सपोज दैट इस तरह हमने खींचा और इस बिंदु का नाम उसी तरह C' दे देंगे। इसी आधार पर AC पैरेलल टू C' और A' बनाना है। सपोज दैट हमारा ये A' हो गया। अब हम इस रेखा का नाम, इस किरण का नाम और इस किरण का नाम भी रख देंगे। यहाँ मान लिया BX, तो ये हो गया BY और ये हो गया BZ। इस तरह का मोटा मोटी हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो चलें, सबसे पहले हम लोग उसी आधार पर एक 2.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड यहाँ लेंगे। ये हमारा 2.2 सेंटीमीटर का रेखाखंड इस तरह यहाँ से हो गया। ये हमारा 2.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है। इसका नाम उसी तरह BC रख देंगे। जो कि 2.2 सेंटीमीटर माप का है। अब यहाँ हम 90 डिग्री कोण बनाते हैं। चूँकि इस तरह कोई भी चाप लेंगे,
इसे हम 2 बार काटते हैं और इसे ऊपर भी चाप लेते हैं उसी माप का। अब इस बिंदु को आपस में मिला देंगे, ये जो कटान बिंदु आया यहाँ, इस तरह जो कटान बिंदु आया इसमें से हम 2.2 सेंटीमीटर के माप से, चाप से हम यहाँ पुनः इसे डिवाइड करते हैं। ये हमारा 2.2 सेंटीमीटर के माप का है, इसे हम इस तरह डिवाइड किए और इस बिंदु का नाम ए रख देंगे। अब हम बिंदु ए और सी को आपस में मिला देंगे। इस प्रकार हमारा ये समकोण त्रिभुज बन चुका है। अब हम अगले स्टेप में बीसी रेखाखंड को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह हमने इसे आगे बढ़ा दिया। इसी प्रकार ए बी रेखाखंड को भी हम आगे बढ़ाएंगे और इस बिंदु का नाम बी, इस रेखा का नाम हम उसी प्रकार बी वाई और इसका बी जेड दे देंगे, ए जेड सॉरी। अब हम अगले स्टेप में बिंदु बी से कोई न्यून कोण बनाएंगे, कोई भी 90 डिग्री का छोटा कोण इस तरह हम बना सकते हैं। इसमें आप 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी ले सकते हैं, किंतु हम यहाँ समय बचाने के लिए जल्दी से कोई न्यून कोण बनाएंगे, इसलिए कि एग्जामिनेशन हॉल में समय का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस बिंदु का नाम, इस किरण का नाम बी एक्स रख देंगे और अगले स्टेप में बिंदु बी से समान माप का इसे 5 बराबर भाग में से काटते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब इस सभी बिंदु का नाम दे देंगे, यानी बी से हमने खींचा है इसलिए B1, B2, B3, B4 और B5। अब हम B3 और C को आपस में मिला देंगे। ये हमारा B3 है, इस बिंदु को हम C से इस तरह मिला देंगे। इस तरह मिलाने के बाद अगले स्टेप में हम B3 से एक चाप लेते हैं इस तरह, इसी तरह B5 के पास भी एक चाप लेंगे और हम इसे नाप लेते हैं इस तरह और इसी माप से हम इसे इस तरह डिवाइड करते हैं, काटते हैं। इस तरह काटने के बाद हम B5 बिंदु से इसे मिलाते हैं इस तरह। इस तरह मिलाने के बाद यह जो बी वाई किरण को प्रतिच्छेद किया, इस बिंदु का नाम हम उसी तरह C डैश दे देंगे।
अगले स्टेप में पुनः हम बिंदु सी से एक चाप से इसे इस तरह चाप लेते हैं। यहाँ भी हम सी डैश के पास भी एक चाप लेते हैं। अब इसे भी हम इस तरह माप लेते हैं। ये हमारा कितनी माप का है, और इसी माप से हम इस चाप को काट देंगे। इस तरह काटने के बाद अगले स्टेप में हम बिंदु सी डैश से इस कटान बिंदु को आपस में जोड़ देंगे। इस तरह मिलाने के बाद थोड़ा सा ये बिंदु को और आगे ले जाना चाहिए था। सपोज दैट यहाँ हमने इसे किया और इसे जेड नाम दिया। अब ये जो बिंदु आया इसे ए डैश नाम दे देंगे। इस तरह हमारा ये कंस्ट्रक्शन बन चुका है। अब ये 2.2 सेंटीमीटर, यह भी 2.2 सेंटीमीटर माप का हो चुका है। यह 90 डिग्री का कोण है। इस तरह हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है जिसका भुजा 5/3 गुनी है ए बी सी के। इस तरह हमारा बी सी डैश और ए डैश एक समकोण समरूप त्रिभुज बना जिसकी भुजा 5/3 गुनी है। अब हम इसी आधार पर रचना के चरण को लिख सकते हैं। रचना के चरण को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग ने फर्स्ट स्टेप में हमने बी सी बराबर 2.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। सेकेंड स्टेप में हमने बिंदु बी पर कोण बी बराबर 90 डिग्री का कोण बनाकर कोण बनाकर 2.2 सेंटीमीटर की माप का बिंदु ए खींचा या लिया, बिंदु ए लिया। थर्ड स्टेप में बिंदु बी पर ए और ये ए है, ए और सी को मिलाने पर अब इस समकोण त्रिभुज ए बी सी बना। फोर्थ स्टेप में हम इसके रचना चरण को इस प्रकार लिखेंगे। बिंदु बी से कोई न्यूनकोण बनाते हुए बी एक्स किरण
लेकर इसे समान माप का बिंदु B1, B2, B3, B4, B5 अंकित किया। पांचवा स्टेप में हम B3C पैरेलल टू B5C डैश और AC पैरेलल टू C डैश A डैश खींचा। छठा स्टेप में इस प्रकार अभीष्ट समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश बना, जो समकोण त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा का 5/3 अनुपात 5/3वां अनुपात का है। और हम प्रश्न 9 का सॉल्यूशन इसी तरह करते हैं कंस्ट्रक्शन। इस तरह हमारा यह कंस्ट्रक्शन का रचना का चरण हुआ। यदि आप वीडियो को पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले प्रॉब्लम और अगले कंस्ट्रक्शन के साथ। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। तब तक के लिए बाय।